हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड लर्निंग क्लासेस बाय दिलीप सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लेटर टू गॉड की कंप्लीट समरी, और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और पैराग्राफ वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, and this chapter has been written by G.L. Funt. Today we will read the text and try to understand the important questions related to the text and paragraph, and one by one we will complete the chapter, but there will be 2 or 3 parts of this chapter because the whole chapter cannot be completed or covered in one video, so there will be more parts, 3 or 4 parts will be. So let's start. Paragraph number 1. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. देखिए यहाँ पर दिया गया है द हाउस। यहाँ पर किस घर की बात हो रही है? जिस घर में लेंचो रहता था। लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर इन दिस स्टोरी। इस कहानी में अ लेटर टू गॉड नामक कहानी में लेंचो एक गरीब किसान है और वह एक पहाड़ी पर बने हुए घर में रहता है। द हाउस, तो यहाँ पे कौन सा हाउस है? विच हाउस इज़ रेफर्ड इन दिस लाइन? इस लाइन में जो हाउस है यहाँ पे वो किस घर से संबंधित है, किस घर की बात हो रही है? सो यहाँ पर द हाउस इन विच लेंचो लिव्ड, जिस घर में लेंचो रहता था उस घर की बात हो रही है। सो वेयर वॉज इट सिचुएटेड, ये कहाँ सिचुएटेड था वो बताया जा रहा है। तो देखिएगा लिखा है कि द हाउस द ओनली वन, केवल अकेला, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में, होल वैली, वैली मीन्स घाटी। देखिए वैली मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि वैली क्या होता है। घाटी, आसपास की ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं और जो बीच का ये जो जगह है इसको हम वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। साइड में आसपास हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, और बीच का जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड वैली। और इसी वैली में यानी कि घाटी में उसका घर बना हुआ था और अकेला घर था। ओनली वन, लोनली, सॉलिटरी हाउस, ओनली हाउस। सैट ऑन, सैट देखिए यहाँ पे लिखा है सैट, एस-ए-टी, सैट, सैट मीन्स बैठना, लेकिन यहाँ पर सैट का मीनिंग है सिचुएटेड, स्थित था, लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब टॉप, T-O-P, टॉप, पीक, P-E-A-K, पीक, ये सिनोनिम्स होंगे। क्रेस्ट का मतलब टॉप, पीक, चोटी, यानी कि एक छोटी सी निम्न पहाड़ी की चोटी पर, टॉप पर उसका घर स्थित था और वह घर अकेला घर था। मीन्स लेंचोज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली एंड दैट वॉज लोकेटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ लो हिल। You can see in the picture, here it is, this is the house. Now next sentence, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इस ऊंचाई से, किस ऊंचाई से? द हाइट ऑफ द हिल, उस ऊंचाई से, यानी कि उसके घर की ऊंचाई से जहाँ उसका घर बना हुआ था। फ्रॉम द हाइट ऑफ द हिल वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। वन मतलब एनी पर्सन, कुड सी क्या देख सकता था? द रिवर, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मक्के की फसल को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स फुल ऑफ, भरी हुई, फुल ऑफ विद द फ्लावर्स, फूलों से लदी हुई, laden with flowers means the crop of corn that was laden with flowers, जो फूलों से लदी हुई थी, कॉर्न की फसल, उसके खेत को देखा जा सकता था
और नदी को देखा जा सकता था। कहाँ से? फ्रॉम द हाइट ऑफ द हिल वेयर हिज हाउस वॉज सिचुएटेड, जहाँ उसका घर बना हुआ था उस ऊंचाई से नदी को और पकी हुई मक्के की फसल को देखा जा सकता था, उसके खेत को देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि यानी कि उसकी फसल, दैट मीन्स दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि क्या है? उसकी मक्के की फसल ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो कि वादा कर रही थी। किस बात का? अ गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल होने का वादा कर रही थी। वादा होने का मतलब यानी कि जो कि अच्छी फसल, ऐसा लग रहा था कि उसकी फसल जो है बहुत अच्छी थी। बिकॉज दैट crop was laden with the flowers and that was looking good and it seemed that it would produce in a large number. The production will be in large number, यानी उसका उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से होगा। And the only thing the earth needed was a downpour. The only thing the earth needed, यानी एकमात्र चीज जो अर्थ को चाहिए था, अर्थ मीन्स पृथ्वी, जो पृथ्वी को चाहिए था वो क्या चीज़ थी? नीडेड मीन्स ज़रूरत थी, पृथ्वी को एक चीज़ की ज़रूरत थी। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़ द अर्थ नीडेड, आवश्यकता थी पृथ्वी को, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स वर्षा, तेज़ वर्षा, हेवी रेन, डाउनपोर मूसलाधार वर्षा, और एटलीस्ट अ शॉवर, या कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, अ शॉवर या हल्की फुल्की फुहार, ड्रिजलिंग, दैट अर्थ नीडेड, यानी कि उसकी फसल को आवश्यकता थी पानी की, यानी पृथ्वी को भी आवश्यकता थी क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स फ्रॉम द मॉर्निंग, यानी सुबह से लेकर अब तक। लेंचो यानी कि जो फार्मर इसमें दिखाया गया, लेंचो इज अ नेम ऑफ अ फार्मर इन द स्टोरी, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब क्लोजली, बहुत घनिष्ठता से, बहुत अच्छी तरीके से अपने खेतों से परिचित था। फैमिलियर विद हिज फील्ड्स, हैड डन नथिंग, उसने सुबह से, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था, एल्स बट, सिवाय, एल्स बट, नथिंग एल्स बट, सी द स्काई, आसमान को देखने के सिवाय उसने कुछ नहीं किया था। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आसमान की ओर वो देख रहा था। मिस लेंचो वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर अब तक वह उत्तर पूर्व के बादलों यानी आसमान की ओर वह देख रहा था। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पर ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि ये कथन है। दिस इज द स्टेटमेंट स्पोकन बाय समवन, ये किसी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, कथन है। तो ये किसने कहा? दिस वॉज स्पोकन बाय लेंचो, ये लेंचो ने कहा है। क्या कहा? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, एंड एड्रेसिंग टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी, वुमेन जो है वो कौन है? वाइफ ऑफ लेंचो, लेंचो की पत्नी, और उसको एड्रेस करते हुए कहता है कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी हमको मिलने वाला है। मीन्स इट इज़ गोइंग टू रेन, ये वर्षा होने वाली है, हमको कुछ पानी प्राप्त होगा। द वुमेन, अब देखिए दूसरा कौन कह रहा है, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। यू कैन सी हियर इज इन्वर्टेड कॉमा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वुमेन देखेंगे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो क्या बना रही है? सपर बना रही है। सपर का मतलब भोजन बना रही है। सपर मीन्स डिनर, द फूड दैट वी टेक इन नाइट, दैट इज कॉल्ड सपर और डिनर। और रात्रि का भोजन तैयार कर रही है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द लेडी, वाइफ ऑफ लेंचो, शी इज प्रिपेयरिंग डिनर। एंड रिप्लाइड, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। व्हेन लेंचो सेड दैट वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तब उसने जवाब दिया, रिप्लाइड, क्या जवाब दिया? यस गॉड विलिंग, यस, हाँ, भगवान की इच्छा से, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की इच्छा से हम लोगों को पानी प्राप्त होगा, यदि भगवान की इच्छा रही, बाय गॉड्स ग्रेस। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड वन पैराग्राफ एंड नाउ वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पैराग्राफ। मीन्स इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे।
देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के क्वेश्चंस हैं, लिखा है यहाँ पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ स्थित था? सिचुएटेड मीन्स लोकेटेड। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? आंसर देखते हैं। लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन अ टॉप ऑफ अ लो हिल। लेंचो का घर वॉज सिचुएटेड स्थित था ऑन अ टॉप ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी यानी निम्न पहाड़ी की टॉप पर। टॉप का मतलब चोटी पर। टॉप मीन्स पीक, क्रेस्ट, ये वर्ड आया था क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ अ लो हिल। एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर, you will understand where Lencho's house was situated. Lencho's house was situated on the top of a low hill. Here you see in this picture, this is the house and this is situated on a hill, on a top of a hill. Okay, now move to the next question. Question number 2. What things could be seen from the height of the hill? What things, कौन कौन सी चीज़ें could be seen, देखी जा सकती थी from the height of the hill, पहाड़ी की ऊंचाई से। कौन सी पहाड़ी की ऊंचाई? Where the Lencho's house was situated, जहाँ पर लेंचो का घर स्थित था, उस पहाड़ी की ऊंचाई से क्या क्या देखा जा सकता था? तो क्या क्या देखा जा सकता था? आंसर देखिएगा। द रिवर एंड द राइप कॉर्न ऑफ मीन्स जो उसकी फसल थी, राइप कॉर्न मीन्स पकी हुई मक्के की फसल, उसको देखा जा सकता था। एंड द रिवर, और नदी को देखा जा सकता था। डोटेड विद द फ्लावर्स, और जो उसकी फसल थी वो डोटेड विद फ्लावर्स मतलब लदी हुई थी, फूलों से लदी हुई थी। कुड बी सीन फ्रॉम द हिल, पहाड़ी की ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता था। एंड राइप कॉर्न को देखा जा, अगर आप इतना भी लिख देते हो आंसर कंप्लीट माना जाएगा। क्या देखा जा सकता था? द रिवर एंड द राइप कॉर्न could be seen from the height of the hill. River and the ripe corn, पकी हुई मक्के की फसल और रिवर। आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो, देखिए रिवर है और ये पकी हुई मक्के की फसल, मक्के की फसल, ये दोनों जो हैं वो हिल की ऊंचाई से देखे जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अर्थ नीड? नीड मीन्स ज़रूरत, आवश्यकता। पृथ्वी को किस चीज़ की आवश्यकता थी? व्हाट डिड अर्थ नीड? आंसर देखते हैं। द अर्थ नीडेड डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स रेन, हेवी रेन, मूसलाधार बारिश। और एटलीस्ट, या कम से कम, द शावर। शावर मीन्स वर्षा, यानी कि डाउनपोर या फिर वर्षा की ज़रूरत थी। शावर हल्की फुल्की फुहार, ड्रिजलिंग, या फिर तेज़ बारिश की ज़रूरत थी। किसको? पृथ्वी को, क्योंकि जो फसल थी उन सबको पानी चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, What was लेंचो डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग? पूरी सुबह लेंचो क्या कर रहा था, यानी सुबह से लेकर अब तक क्या कर रहा था? जो भी समय गुजरा, सुबह से पूरी सुबह, संपूर्ण सुबह वो क्या करता रहा? What was लेंचो डूइंग, क्या कर रहा था थ्रू आउट द मॉर्निंग? तो देखिए आंसर है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई। पूरी सुबह लेंचो वॉज लुकिंग, देख रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट स्काई। कहाँ देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट स्काई। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में एक ये लेंचो, और कहाँ देख रहा है? आसमान की ओर देख रहा है। टुवर्ड्स मतलब की तरफ, द नॉर्थ ईस्ट स्काई, पूर्व यानी उत्तर पूर्व के आसमानों को देख रहा। पूरी सुबह वो यही करता रहा। ही डिड नथिंग एल्स, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। Okay, these are the questions and answers of the first paragraph. Now we will read out paragraph number 2. Okay, let's read out. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal. Meal means भोजन। ये भोजन के समय की बात है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय की बात है। क्या? दैट लेंचो, एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट मीन्स होता है फॉरकास्ट, टू टेल समथिंग अबाउट फ्यूचर, पहले से ही किसी के बारे में भविष्यवाणी करना, आगे क्या होगा उसके बारे में बताना, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्टेड, यू कैन सी हियर, दिस इज वर्ड प्रिडिक्टेड।
जैसा कि लेंचो ने पहले कहा था, क्या कहा था, दैट वी आर रियली गोइंग टू सम वाटर वुमेन, अपनी वाइफ से कहा था कि आज या कुछ हमको पानी प्राप्त होगा, आज बारिश होगी, ऐसा उसने अनुमान लगाया बादलों को देखकर। तो जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, तो ये भोजन के समय की बात है। और क्या होने लगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। बिगिन टू फॉल मीन्स इट स्टार्टेड रेनिंग। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. In the northeast, उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बहुत बड़े बड़े माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत, पहाड़, बादलों के पहाड़, बादलों के पर्वत जो हैं वो देखे जा सकते थे। सीन अप्रोचिंग, अप्रोच मीन्स कमिंग, आते हुए दिखाई देते थे, यानी देखे जा सकते थे। कहाँ से, उत्तर पूर्व से। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए घने बादलों का झुंड जो कि पानी लेकर आते हैं, और ऐसा देखा जा सकता था नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज का मतलब बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल, could be seen approaching means the clouds of rain could be seen approaching means could be seen coming, and they were bringing lots of water, and as it was raining, as Lencho had predicted some time before. आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही कैसी थी, तरोताज़ा, फ्रेश। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर थी, मनमोहक। द मैन वेंट आउट, मैन, हु इज़ अ मैन हियर इन दिस सेंटेंस, हु, विच मैन इज रेफर्ड, किस व्यक्ति से संबंधित है मैन, लेंचो। वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, कोई और कारण से बाहर नहीं गया, दैन टू हैव द प्लेजर, आनंद प्राप्त करने के लिए। टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद, टू गेट द डिलाइट, टू गेट द एंजॉयमेंट ऑफ फीलिंग, अनुभव करने का आनंद। किस चीज़ का अनुभव करना, द रेन, वर्षा के अनुभूति को, यानी वर्षा के अनुभव को महसूस करने का आनंद प्राप्त करने के लिए। कहाँ, ऑन हिज बॉडी, यानी कि स्वयं को वर्षा का आनंद प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए लेंचो वेंट आउट, बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाली ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, दे आर 10 सेंट कॉइन्स, ये 10 सेंट के कॉइन हैं, 10 सेंट के कॉइन पीसेस, 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट। देखिए, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की जो बड़ी बूंदें थी वो कैसे, उसने कंपैरिजन मतलब एक तुलना की है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो किसके समान है, 10 सेंट। देखिए पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, ये 10 सेंट का कॉइन है, 10 सेंट का सिक्का है। बड़ी बूंदें, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, दिस इज़ अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर, बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर रेनिंग और फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी। उसने कहा कि ये 10 सेंट के सिक्के हैं, 10 सेंट के सिक्के पीसेस, दे आर फॉलिंग, एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी छोटी बूंदें हैं वर्षा की, वो 5 सेंट, 5 सेंट के कॉइन्स हैं। ये उसने तुलना की है। ऐसा उसने क्यों कहा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड द रेन विल हेल्प his crop to grow and produce in a large number, and the production will be in greater number, and he will get lot of money, he will earn lot of money. That's why the raindrops have been compared with cent, 10 cent and 5 cents, and the raindrops have been compared to the coins, new coins, नए सिक्कों से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि उसकी जो क्रॉप है वो अच्छी है और वर्षा के कारण और अच्छी होगी, उसका जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, बहुत अच्छा होगा, और एंड द रेन विल हेल्प हिम टू गेट लॉट ऑफ एडवांटेज, लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, फसल का उत्पादन उसे ज़्यादा मिलेगा, उससे अर्निंग ज़्यादा होगी, इसलिए उसने इसकी तुलना की है। अब हम इसके क्वेश्चंस
नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चंस ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ के क्वेश्चंस देखते हैं। When did the rain begin to fall? वर्षा कब होना प्रारंभ हुई, यानी कब वर्षा होने लगी। टाइम, यू हैव टू टेल द टाइम। जब भी प्रश्न आते हैं when से, तो हमको क्या बताना होता है, टाइम बताना होता है। तो देखिए आंसर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन के समय। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन के दौरान। when the rain began to fall, जब वर्षा होने लगी, यानी कि ये भोजन का समय था जब वर्षा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिडिक्टेड अबाउट द रेन? वर्षा के बारे में भविष्यवाणी किसने की? प्रिडिक्ट का मतलब फोरकास्ट, फोरटेल, टू टेल समथिंग ऑलरेडी एंड व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। यानी प्रिडिक्ट किसने किया था, वर्षा के बारे में किसने प्रिडिक्शन की थी, किसने भविष्यवाणी की थी? लेंचो प्रिडिक्टेड अबाउट द रेन। लेंचो प्रिडिक्टेड अबाउट द रेन, वर्षा के बारे में लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? व्हाट कुड बी सीन, क्या देखा जा सकता था? अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, आते हुए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में क्या चीज़ आते हुए दिखाई देती थी या क्या चीज़ देखी जा सकती थी? आंसर देखते हैं। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत। कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखे जा सकते थे। कमिंग मीन्स अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत, पहाड़ आते हुए दिखाई देते थे या देखे जा सकते थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बादलों का झुंड, बादलों का ग्रुप ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो गो आउट? जब वर्षा होने लगी तो लेंचो घर से बाहर गया। क्यों गया? यू हैव टू टेल। वाई डिड लेंचो गो आउट? लेंचो क्यों गया? आंसर देखेंगे। लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो वेंट आउट, बाहर गया, टू हैव द प्लेजर, आनंद प्राप्त करने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, यानी कि नहाना कह सकते हैं इसको। नहाने का जो आनंद है वर्षा का, उसका वो अनुभूति, उसका आनंद लेने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए वो घर से बाहर गया। ओके, आज इतना ही रखते हैं। इसका जो समरी हमने पढ़ाया था, द समरी ऑफ दिस चैप्टर, and the link will be given in the description box, so you can check out from there, and the other paragraphs we will study in the next video. Till goodbye, subscribe the channel, like, share, and keep learning. Goodbye, thank you.